मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आप सभी को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको राजेश्वर के महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज माता कलीसिया प्रभु राजेश्वर का महापर्व मनाती है और हमको प्रभु यीशु के पास आने का एक और मौका देती है। आज के इस दिन पर हम सभी लोग अपने हृदयों को साफ करके प्रभु यीशु के पास जाएं और उसके चरणों में शरण लें। प्रभु के राजेश्वर पर्व पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम प्रभु के आगमन काल में प्रवेश करते समय प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते समय उस प्रेम को दूसरों को बांटेंगे और प्रभु यीशु की जो भी शिक्षाएं हमें प्रदान की जाती हैं हम उनको दूसरे लोगों में दिखाने की कृपा प्रार्थना जो भी हम कर सकते हैं अपने चरित्र द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, अपने आशीषों द्वारा, जो भी हम कर सकते हैं उनको हम दूसरे व्यक्तियों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, राजेश्वर का ये पर्व क्यों इस दिन मनाते हैं? क्योंकि आज के इस दिन हमारी जो पूजन पद्धति है वह समाप्त होती है और जो इस हफ्ते के बाद आने वाला हफ्ता है उसमें हम सभी लोग प्रभु यीशु के आगमन काल में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हम सभी लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगेंगे, नए साल की तैयारियों में लगेंगे और हम प्रभु यीशु के जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यह अपने दिलों में प्रभु यीशु के आगमन के लिए उन दिलों में लगे दरवाज़ों को खोल दें जो कि हमने प्रभु यीशु के आशीषों के लिए बंद करके रखे हैं। दूसरों के लिए जो हमारे दिलों में घृणा पैदा है उसको हम हटा दें और हम क्रिस्तीय होने के नाते उस प्रभु के प्रेम को दिखाएं जो एक दूसरे लोग नहीं दिखा पाते हैं। हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं को दूसरों के सामने प्रकट करें कि हमारा प्रभु हमें क्या सिखाता है। हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, अपना प्राण अर्पित कर दिया और जब एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और जब उसकी पसली से रक्त बह निकला तब भी प्रभु ने उन्हें आशीष दी और कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने अपराधियों के लिए भी क्षमा मांगी, उसी प्रकार से हम भी हमारे ऊपर किए गए अत्याचारों, दी गई प्रताड़नाएं और जो भी कुछ हमारे ऊपर किया जाता है या जो हम दूसरे लोगों से सहते हैं उसके लिए हम उन्हें क्षमा कहें कि यह नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बपतिस्मा संस्कार में जो हमारे अधगर्भ में पाप हुए हैं, हमारे आदि माता पिताओं से जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा कर दिया जाता है। उसी प्रकार हम भी कोशिश करें कि हम भी दूसरे लोगों के पापों को
क्षमा कर दें। जब प्रभु यीशु की शैतान ने परीक्षा ली, कहा कि तू अगर वास्तव में पिता परमेश्वर का पुत्र है तो तू इन पत्थरों से कह दे कि पत्थर रोटी बन जाएं। तब प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रभु का आगमन काल में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने दिलों के दरवाज़ों को, अपने दिल की घृणाओं को, हमारे दिल में दूसरों के प्रति जो नफ़रत पैदा है उसको माफ़ करके, गलत फहमियों को माफ़ करके, उनसे अपने प्रेम के लिए, उनको अपने पास बुलाने के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह एक श्वेत ज्योति की तरह साफ कर दिए जाएंगे। जो प्रभु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, अपना जीवन अर्पित कर दिया, क्या वह हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा? जो हमें कहता है कि आप मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तो क्या वह हमें शुद्ध नहीं करेगा? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक दृष्टांत बताता हूँ। जब प्रभु यीशु इसके माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं तो कहानी इस प्रकार है। एक पिता के दो पुत्र होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा जो पुत्र है अपने पिता से कहता है कि पिता, मेरी संपत्ति का जितना भी हिस्सा मेरे हक में है मुझे दे दे। पिता कहता है कि क्यों? तो वह कहता है कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। तो पिता उसकी इच्छा को पूरी करता है और उसके जमीन का जो जायदाद है उसे दे देता है। जो भी उस छोटे बच्चे के हक में, जो बेटे के हक में जमीन जायदाद, जो भी पैसा आता है वह पैसे को लेकर वहाँ से चला जाता है और 2, 4, 5 साल से जब तक उसके पास पैसा रहता है वह खूब ऐश आराम के जीवन जीता है। जब उसके पास से पैसा समाप्त होता है तो वह गलियों में एक भिखारियों की जैसी स्थिति में आ जाता है और वहाँ पर सूअरों के बीच में रहता है। सूअरों के जो भी खाना दिया जाता है उस खाने को खाता है और अपना जीवन जीने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वह नौकर का कार्य करने को तैयार है, लेकिन उसको नौकर का कार्य भी नहीं दिया जाता क्योंकि वह इतना दुर्बल हो गया है कि उस कार्य को करने के लायक नहीं है। जब एक रात वो आराम करता है तो उसको याद आती है अपने पिता की। कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरे पिता के यहाँ कितने नौकर काम करते हैं, कितने लोगों के लिए वहाँ पर खाना दिया जाता है और मैं उस पिता का पुत्र होते हुए भी अपने घर से भाग आया, अपने पिता का दरबार छोड़ के भाग आया। मैं उठ खड़ा होऊंगा और पिता के घर वापस जाऊंगा और कहूँगा, हे पिता, मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। यह जब वह सोचता है तो एक पल के लिए उसके मन में यह सवाल भी पैदा नहीं होता कि मैं घर जाकर अपना किस तरह से चेहरा दिखाऊंगा। वो उठ खड़ा होता है और उसी रात को अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। दिन के दूसरे पहर तक वो अपने पिता के घर से थोड़ी ही दूर होता है कि उसके नौकर उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपका पुत्र वापस लौट आया है।
तभी पिता दूर से देखकर उससे कहता है कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ रहा है, उसके लिए उत्सव की तैयारी हो, मेमने की बलि दी जाए और मेरे पुत्र के लिए अच्छा सा भोजन तैयार किया जाए, उसके गले में हार और हाथों में अंगूठियां प्रदान की जाएं। वह जिस स्थिति में है वह उस स्थिति से बाहर निकल के वो मेरे पास आ रहा है। जो मेरा पुत्र मर गया था वो आज जी उठा है, यह एक पिता कहता है। तभी उसका बड़ा बेटा वहां पर आता है और देखता है कि यह उत्सव की तैयारियां क्यों हो रही हैं। तो उसका पिता पूछता है कि पिताजी ये क्यों? कहता है कि जो मेरा बेटा मर गया था आज वो जी उठा है और मेरे पास वापस आया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि हम जो अपने पिता से दूर हो गए हैं, उसकी दृष्टि से दूर हो गए हैं, हम पाप के जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, अपना पापों के द्वारा हम प्रभु यीशु से दूर होते जा रहे हैं, उसके प्रेम से दूर हो गए हैं। हम जो उसके प्रेम में मर गए हैं, हम भी उठ खड़े हों और कहें कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और शैतान का परित्याग करूंगा और शैतान को प्रभु यीशु के चरणों में दबाकर मार डालूंगा। अपने परमेश्वर पिता के पास जाकर उससे माफी मांगूंगा और कहूंगा, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैं तेरे प्रेम से दूर हो गया था, तेरी बातें मुझ में समझ नहीं आ रही थी, मुझ पर शैतान का वश चला आया था। आज मैंने उस शैतान को तेरे सामने विपक्ष करके निर्बल डाल दिया है, मुझे क्षमा कर और मुझे बचा ले। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, उसी प्रकार हमारा प्रभु भी यही कहता है कि मेरे पास आओ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में निवास करता है वह उस अनंत ज्योति में निवास करता है जो आप लोग देख नहीं सकते। प्रभु यीशु न केवल हम लोगों को क्षमा करने के लिए आए, बल्कि हमको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए इस धरती पर आए थे। लेकिन हम लोगों ने उसी प्रभु को अपने हाथों से मरवा डाला। जब पिलातुस ने पूछा कि मैं आपके राजा को छोड़ दूं, तो वहां के याजकों ने कहा कि हमारा कैसर के सिवा कोई भी राजा नहीं है। जिस प्रभु ईश्वर को लोगों ने राजा नहीं माना और प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूपों में कह दिया था कि मेरा राज इस धरती का नहीं है, मेरा राज उस स्वर्ग राज्य का है जहां पर मैं आप लोगों का न्याय करूंगा। प्रभु ने इस धरती के लोगों को अपनी प्रजा बनाना नहीं चाहा। प्रभु ने आप लोगों को अपने भाइयों बहनों की तरह, माता पिताओं की तरह देखने को चाहा। प्रभु यीशु आप लोगों से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पास लौट आओ, आप मर गए हैं, मुझ में वापस आओ, मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। लेकिन हम सभी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। जब हम आने वाले समय में प्रभु यीशु के आगमन काल को मनाने जाएंगे, तो हम एक सच्चे हृदय से पाप स्वीकार करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं मर गया था, आज मैं जिंदा हो गया हूँ, मुझे बचा ले, मैं शैतान का परित्याग करता हूँ। जिस समय हमने बपतिस्मा स्वीकार किया था उस समय भी हमने यही कहा था कि मैं शैतान के कार्यों का परित्याग करता हूँ, लेकिन फिर भी हम उसी शैतान के प्रपंचों में फंस जाते हैं। हमें शैतान बार बार आकर प्रलोभन देता है, हम उस प्रलोभन को स्वीकार कर लेते हैं। हम उस पवित्र आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानते जो प्रभु यीशु हमें प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूपों में कहा है कि जो मुझ में निवास करता है वह उस पिता परमेश्वर में निवास करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम 8 दिसंबर को माता
मरियम के पर्व पर एक विशेष माता, प्रभु यीशु क्रिस्त की माता, हम सब जगत की माता से प्रार्थना करें कि माता, हम प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को काफ़ी हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, और ऐसी प्रार्थना करें कि माँ, हमारे प्रभु अपने पुत्र से प्रार्थना कर कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपने पास बुलाने की आज्ञा प्रदान करें। वो माँ अपने पुत्र की बातों को मना नहीं करेगी। वो हमारे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करेगी कि पुत्र, मेरे संतान, मेरे बेटों के पापों को क्षमा कर दे। हालांकि प्रभु यीशु ने भी यही धरा पर रहते हुए भी कहा था कि रोगियों को नहीं, निरोगियों को डॉक्टर की जरूरत होती है। अर्थात मैं धर्मियों को नहीं, अधर्मियों को अपने पास बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु आप लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, आप लोगों को अपने साथ में बैठाने के लिए बुलाने के लिए आए थे, लेकिन हमने उनको अपने ही हाथों से उस क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्रूस पर रहते हुए भी प्रभु यीशु ने क्या कहा कि ये पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मानो कि उस प्रभु का प्रेम कितना महान है। वो चाहता तो वहां से अपनी शक्तियों के सहारे उतर के हम सब लोगों को दंड दिला सकता था, लेकिन उसने कहा कि पिता माफ कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जब आने वाले समय में हम माता मरियम के महापर्व को मनाने जा रहे हैं, तो अपने दिलों से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार ग्रहण करें, और हमारे दिल में जो भी गंदगी है, जो भी शैतान के प्रपंचों में हम फंसे हुए हैं, उसको छोड़ के उस प्रभु के प्रेम में वापस लौट जाएं, जिसके लिए प्रभु यीशु ने हमें जो प्रभु हमें अपने प्रेम दिखाने के लिए तरस रहा है, हम उस प्रेम को देखना नहीं चाह रहे हैं। जिस प्रकार वह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट आया था, उसी प्रकार हम भी अपने प्रभु के पास वापस लौट जाएं। वो प्रभु हमें क्षमा करेगा, माफ करेगा। आज हम सभी लोग राजराजेश्वर का महापर्व मनाते समय प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरे प्रेम में वापस लौट आया हूँ, तुझे अपना राजा स्वीकार करता हूँ, अपने सच्चे हृदय से मैं तुझे प्रेम करता हूँ। वो प्रभु हमारे पाप क्षमा करके हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए तैयार है। तो हम भी तैयार हो जाएं कि प्रभु, मैं तेरा प्रेम ग्रहण करता हूँ, तुझे स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों, सुसमाचार में विश्वास करते हुए हम यह प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपने जन्म उत्सव पर हमारे दिल में जन्म ले। इस धरती पर तो वो लेंगे ही लेंगे, हमारे दिलों में जन्म ले, जो कि हम उसके प्रेम को आनंद सुख प्रदान कर सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, आप सभी को जय यीशु।